अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं वसीम सेता और आप देख रहे हैं मोटोबज। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी स्पीड 400 का जो इंजन सीज हुआ था उसके अपडेट के ऊपर है। ये हमारा तीसरा वीडियो है इस सीरीज का और होपफुली ये फाइनल वीडियो होगा। जिसको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ था, हमारा इंजन बंद हुआ था, क्या हुआ था और क्यों ट्रायम्फ ने वारंटी जो है वो हमारी मना कर दी थी, अगर वो सब कुछ जानना है तो मैंने पहले ही 2 वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि वारंटी के ऊपर हमारा क्या अपडेट है ट्रायम्फ के साथ। तो ट्रायम्फ ने फाइनली हमारा जो इंजन है वो वारंटी में कवर करके बना दिया है और बाइक भी रेडी हो चुकी है। अभी हम अहमदाबाद जा रहे हैं राजकोट से बाइक लेने के लिए। तो एक्चुअल में क्या हुआ, क्यों उन्होंने वारंटी कर दी और क्या प्रोसेस हुई और कितना खर्चा आया है मुझे, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो एक्चुअल में हुआ था ये कि उन लोगों ने तो वारंटी के लिए मना कर दिया। 10 मिनट तक मेरी कॉल में बात हुई थी, उन्होंने कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे अहमदाबाद वाले। तो मैंने फिर कुछ सोच के ईमेल किया एक ट्रायम्फ इंडिया को और एक मैंने ट्वीट किया था एक्स पे। तो उसके 2 दिन बाद, नहीं सॉरी 1 दिन बाद मुझे रिप्लाई आ गया था कि हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा जो कुछ भी है। हम हमारे कस्टमर के साथ ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं चाहते। तो उसके बाद 2 दिन हो गए तो मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, नहीं कॉल आई मुझे। तो मैंने वापस एक ईमेल किया और वापस एक ट्वीट की थी। तो उसमें भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन दूसरे ही दिन मुझे कॉल आ गया था अहमदाबाद ट्रायम्फ से कि आपका जो इंजन है वो हम वारंटी में कवर करके बना देंगे, लेकिन आपकी जो इंजन ऑयल है और मतलब जो कंज्यूमेबल्स है तो वो सारी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसकी मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन इंजन आपको वारंटी में कवर करना पड़ेगा। फिर सर्विस वगैरह की बात हुई कि अगर सर्विस आपको करवानी है, तो मैंने कहा सर्विस साथ में कर ही दो क्योंकि उसका भी टाइम होने वाला ही था। तो पूरी मैंने जनरल सर्विस करवा लिया, ब्रेक पैड क्लच केबल काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, वो भी मैं सारा बिल वगैरह है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उन्होंने तभी मुझे कहा था कि आज के दिन में ही हो जाएगा, शाम तक आपका इंजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप कब लेने आओगे वो हमें बता देना। मैंने कहा भाई मैं देखो सैटरडे तक फ्री नहीं होऊंगा। ये बात है मंडे की, तारीख कौन सी थी मुझे याद नहीं है, पिछले मंडे की बात कर रहा हूँ और आज है सैटरडे और आजकल तारीख कौन सी है, आज 19 तारीख है सैटरडे। तो पिछले वाला जो मंडे था उसी के दिन कॉल आया था मुझे और उन्होंने फिर मैंने कहा कि मैं सैटरडे को आऊँगा। तो फिर 2 दिन तक तो 2 या 3 दिन तक उनका कोई कॉल नहीं आया था क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी, तो उन्होंने भी थोड़ा आराम से काम किया। तो थर्सडे को मुझे वापस कॉल आया 17 तारीख को, 17 जुलाई। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी बाइक जो है वो हो गई है। उन्होंने मुझे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि आपकी सर्विस का ये पार्ट चेंज होगा, उसका इतना खर्च आएगा जो आपको देना है। मैंने वो एग्री कर दिया था। और एक चेन स्प्रोकेट और जो आगे कॉन्सेट जो आता है उन दोनों का उन्होंने कहा था कि वो हम चला के पहले देखेंगे उसके बाद आपको बताएंगे। तो वो थर्सडे को मुझे बोला कि उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी चीज़ें बराबर है। तो आपका ये बिल हुआ है, मुझे बिल भेज दिया और पूछा कि कब आओगे, तो मैंने कहा कि हम सैटरडे को लेने आएंगे। तो ये सारा कुछ मामला हुआ था। अभी मैं खुश हूँ कि इन लोगों ने ये वारंटी में कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में अगर देखें तो मुझे सवाल उठाने चाहिए ट्रायम्फ को कि भाई ट्रायम्फ अगर 9000 किलोमीटर में इंजन सीज हुआ है तो क्यों हुआ है, और इसके आगे अगर नहीं होगा या कुछ भी होगा तो इसका क्या चांस है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने वारंटी डिनाई कर दी थी और फिर मेरी सारी जो मेहनत वगैरह थी वो सारी वारंटी क्लेम करने में चली गई, तो ये सवाल मुझे करने का मौका ही नहीं मिला उन लोगों को और अब मैं कर नहीं सकता। तो ये सारा कुछ मामला है। अभी देखते हैं कि वहाँ जाके क्या होता है, कैसी बाइक इन लोगों ने की है, किस तरह का इंजन वर्क हुआ है। टोटल जो इन लोगों ने मुझे बिल भेजा है वो इंजन को मिला के, इंजन का जो काम किया है उसमें ब्लॉक पिस्टन चेंज हुआ है और कनेक्टिंग रोड वगैरह क्रेन रोड जो है
वो सारा कुछ चेंज हुआ है। वो बिल भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाओगे। टोटल बिल जो है वो 27,300 समथिंग है, और उसमें से जो मेरे हिस्से में आएगा वो 8,400 या 300 के आसपास है, तो जो कि पूरा सर्विस का है। अभी मुझे दोनों सेपरेट बिल नहीं दिए, उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको मिल जाएगा। अभी तो वो पूरा बिल मुझे साथ में भेजा है। तो आगे जो है वो मैं वहाँ पे शोरूम पे जाके, क्योंकि वर्कशॉप में अंदर तो वो लोग वीडियो नहीं बनाने देंगे, तो मैं जब बाइक लेके बाहर निकल जाऊँगा उसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लूँगा, तो वहाँ पे मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ कि क्या सीन वहाँ पे बनता है। अभी बाइक हो गई है, मुझे चक्कर लगा के चेक करने के लिए बोला है, तो मैं थोड़ी चक्कर लगा के आता हूँ। अभी मुझे एक दो चीज़ यहाँ पे फील हुई है, जैसे कि कुछ आवाज़ आ रहा है। अब मुझे नहीं पता किसका है, शायद टेपेड का या कुछ, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है। और उसके अलावा थोड़ी सी मुझे इंजन ऑयल जलने की भी स्मेल आ रही है अभी भी। जो कुछ भी है मैं चाहता हूँ यहीं पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर मुझे वापस यहाँ पे आना पड़े। क्लच केबल चेंज किया है ना, तो क्लच अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा है, वरना मेरा क्लच जो था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। अभी क्योंकि नया नया इंजन बना है तो हम ज़्यादा इसको रिव्यू भी नहीं करेंगे। वाइब्रेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है अभी। एक इंडिकेटर जो आगे का है वो बंद हो गया है, और हॉर्न भी बंद हो गया है, तो वो मुझे इनको बताना पड़ेगा। और क्लच यार काफ़ी लाइट और काफ़ी कम हो गया है, मतलब मुझे बस इतना सा है, थोड़ा सा इतना सा क्लच आता है, उसके बाद खाली है। ऑयल जलने की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। जिस दिन ये हुआ था ना उस दिन भी मुझे आ रही थी, लेकिन मुझे ये, क्योंकि मैंने अगले दिन ही ऑयल स्प्रे किया था क्लच और वायरिंग वगैरह जहाँ पे होता है, क्योंकि मानसून की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड हो गया था, तो मुझे लगा वो ऑयल जल रहा है उसकी स्मेल आ रही है। लेकिन आज तो अभी पूरी क्लीन कर रखी है गाड़ी कंपनी वालों ने सर्विस करके, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑयल बर्न की स्मेल आ रही है। ये इनको बताना पड़ेगा। पिछली वाली जो ब्रेक है वो बहुत कम लग रही है, पता नहीं शायद ऑयल किया होगा इन लोगों ने, लूब वगैरह किया होगा, तो उस वजह से। अभी हम लोग वर्कशॉप से निकल गए बाइक लेकर। वो मैंने इंजन ऑयल जो मतलब जलने की स्मेल आ रही थी उसके बारे में उनको कहा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि चेन लूप वगैरह किया है तो उस वजह से आ रहा है। उन लोगों ने वापस वो प्रेशर वॉश करके दिया है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये लोग वो कह रहे हैं। लेकिन भाई एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हमें तो चिंता तो होगी, क्योंकि दूध से जला हुआ बंदा छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मेरा कंसर्न ये रहेगा तो ज़रूर कि ये स्मेल क्यों आ रही है जब तक की आ रही है। तो अभी क्योंकि वैसे भी मुझे शाम तक यहाँ पे थोड़ा काम है, तो देखता हूँ यहाँ पे घूमूंगा, फिर अगर शाम तक कुछ ऐसा लगा तो मैं वापस जाऊँगा। वैसे भी मुझे वर्कशॉप पे वापस जाना है, क्योंकि आगे वाली जो रिंग है वो सड़ चुकी है, तो मुझे वो रिप्लेस करनी है। लेकिन मेरे से वो मैंने वो लेके रखी है, लेकिन वो मेरे से खुल नहीं रही, इसका जो स्क्रू है वो इतना हार्ड हो गया है। तो उन्होंने कहा कि हमें पहले बताया होता तो कर देते, हमें कोई मना नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन थोड़ा हमें टाइम चाहिए होगा, वरना क्योंकि अंदर प्लास्टिक का पार्ट आता है तो वो डैमेज हो सकता है। तो अगर हम आराम से करेंगे, 1 घंटे का टाइम दो तो हम आपको करके देंगे। तो मैंने कहा शाम तक अगर मैं यहाँ पे रहा तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। तो अभी का ये अपडेट है, हमारी बाइक वारंटी में हो चुकी है। मेरा जो बिल बना है वो 10,300 के करीब बना है। वो बिल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि सर्विस का बिल है, जिसमें सारे पार्ट्स रिप्लेस हुए इंक्लूडिंग दिस मिरर्स, क्योंकि मेरे मिरर्स टूट गए थे तो मैंने मिरर्स भी लगवा लिए। ये 2,000 रुपये के मिरर आए हैं। फिर उन्होंने मेरे से कंसेंट फॉर्म तो नहीं, लेकिन एक फीडबैक फॉर्म साइन करवाया, और बिल पे भी सिग्नेचर लिए, सर्विस बिल पे मेरे। तो फीडबैक में तो मैंने उनको ये लिखा है कि किसी भी कस्टमर को
वारंटी कवर करने के लिए ईमेल या ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाकी सर्विस आपकी अच्छी है। और मैंने 8 की रेटिंग दी थी, लेकिन वो बोल रहे थे कि 8 की नेगेटिव में जाएगी, आपको 9 या 10 देनी है। तो फिर भी मैंने बोला कि भाई मैं ये झेला हूँ इसलिए मैंने दी है अपने हिसाब से। लेकिन फिर मुझे थोड़ा बुरा लगा तो फिर मैंने 9 की रेटिंग दे दी उनको 10 में से। बाकी उम्मीद करता हूँ आगे जाके मेरे बाइक में कोई प्रॉब्लम ना आए और मुझे वापस इस तरह की प्रॉब्लम वापस झेलनी ना पड़े, ना ही किसी और को भी झेलनी पड़े। आज मैं वैसे कैमरा का माउंट भूल गया, वो हेलमेट माउंट जो है वो कर पे, तो इस वजह से मुझे ये हैंडल बार पे लगाना पड़ रहा है। और अभी क्योंकि इंजन रीबिल्ड किया है तो 4000 RPM से नीचे चलाने को कहा है, तो हम बिल्कुल आराम से ही चलाएंगे। तो यही था पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी वारंटी के बारे में बात बताई है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा सजेशन ये रहेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे जो कि ये बोल रहे थे कि भाई हम ट्रायम्फ लेने वाले थे लेकिन अब नहीं लेंगे। और एक भाई तो ऐसा भी था कि वो तो जैसे ट्रायम्फ का ठेका लेके बैठा था वैसे सबको बोल रहा था भाई हमको पूरी स्टोरी नहीं मालूम है, ये है वो है, तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। उसकी सेकंड ओनर बाइक है तो उसने पता नहीं फर्स्ट ओनर ने कैसे चलाई होगी कैसे नहीं चलाई। अरे मेरे भाई कैसे भी चलाई वो कोई भी बाइक, 9000 किलोमीटर में भाई किसी भी बाइक का इंजन नहीं खुलता मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। और कंपनी को क्यों डिफेंड कर रहे हो? कोई भी कंपनी आपको पैसे नहीं देती उनको डिफेंड करने के लिए, तो किसी भी कंपनी की तरफ बायस्ड मत हो। अगर कंपनी अच्छी है तो अच्छे रिव्यू दो, बुरी है तो बुरे रिव्यू दो, बायस्ड हो के मत बोलो कुछ भी। तो मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा वो ये रहेगा, जो ये बोल रहे थे कि हम ट्रायम्फ नहीं खरीदने वाले, पहले खरीदने वाले थे। तो देखो भाई वारंटी में इस तरह का इश्यू आया है, ये तो पक्की बात है, नहीं आना चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि सिर्फ ये अहमदाबाद का जो सर्विस स्टेशन हो, वर्कशॉप हो, ये उस वही लोग इस तरह का रिस्पॉन्स दिए हो, कहीं और जाते तो शायद ना देते इस तरह का। ठीक है। दूसरी बात कि मेरा एक ईमेल करने के बाद मेरी वारंटी कवर हो गई, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि ईमेल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मैंने ईमेल किया तो उसके बाद वो वारंटी कवर हो गई और पूरा इंजन मुझे बना के दे दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा ये है कि अगर आपके सिटी में ट्रायम्फ का सर्विस स्टेशन शोरूम वगैरह अवेलेबल है तो आप डेफिनेटली ट्रायम्फ की बाइक ले सकते हो, क्योंकि आपको RSA वगैरह भी मिल जाता है 100 किलोमीटर तक। और अगर कुछ भी होता है तो आप मतलब अपने ही सिटी में काम करवा सकते हो। लेकिन जैसे कि मेरे सिटी से जो शोरूम है वो 220 या 230 किलोमीटर के आसपास होता है, तो अगर उतना दूर है तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ट्रायम्फ की बाइक लो, क्योंकि मैंने ये सोच के ली थी कि साल में एक बार सर्विस करवानी है तो हम जाके करवा लेंगे, उसी बहाने घूम भी लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको साल में एटलीस्ट 2 बार तो लेके जानी पड़ेगी। वो भी इश्यू नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि कोई इस तरह का इश्यू आ गया जैसे कि मेरे साथ हुआ, इंजन मेरा सीज हो गया, ठीक है, तो उस केस में भाई बाइक को वहाँ पे पहुँचाने का इतना खर्चा आ जाएगा कि उतने में इंजन आपका आधा रीबिल्ड हो जाए, तो ये आप समझ सकते हो। तो ये मेरा सीधा और ऑनेस्ट ओपिनियन था। यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।